सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ 3 जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले भाग में हमने जनसंचार माध्यम की जानकारी ली। आइए उसके दूसरे भाग में पत्रकारिता के विविध आयाम कौन से हैं उसके विषय में जानते हैं। पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता, आइए पहले जानें पत्रकारिता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। नवीनतम जानकारी रखना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य में जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। यही सब जिज्ञासा समाचार एवं व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। पहले वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर उन्हें समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आइए पत्रकारिता का क्षेत्र कौन कौन सा है उसे जानें। वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों की निगरानी करने के साथ साथ उन्हें सचेत करना, जनहित के लिए संघर्ष करना, जन सामान्य का मार्गदर्शन करना, जनहित के कार्य करना आदि इसके दायित्व बन गए हैं। आज पत्रकारिता एक नए तरह का मिशन है। इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। राष्ट्रीय संकट के समय यह राष्ट्र का सच्चाई से साथ देती है। आइए पत्रकारिता के विविध आयाम कौन से हैं उनके विषय में जानते हैं। पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है, किंतु इसके अन्य आयाम भी हैं। किसी विचार, टिप्पणी, संपादकीय लेख, फोटो, कार्टून आदि से संबंधित पत्र भी पत्रकारिता के अंतर्गत ही आते हैं। पत्रकारिता के अन्य आयाम निम्नलिखित हैं। पहला, संपादकीय। संपादकीय पृष्ठ किसी भी समाचार पत्र में अहम होता है। इसमें विभिन्न घटनाओं एवं समाचारों पर संपादक द्वारा अपनी राय व्यक्त की जाती है। संपादक के नाम पत्र इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। फोटो पत्रकारिता। जिन बातों को 1000 शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता, उन बातों को फोटो अथवा तस्वीर द्वारा थोड़े में कह दिया जाता है। फोटो के माध्यम से प्रस्तुत किए गए विचारों का सीधा असर पाठक पर पड़ता है। कार्टून कोना। कार्टून के माध्यम से हास्य व्यंग का पुट देकर कई विचारों एवं बातों को सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो पाठक के हृदय को छूती है। अतः कार्टून के द्वारा की गई टिप्पणी प्रभावी होती है। रेखांकन और कार्टोग्राफ। ग्राफ के द्वारा पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए कार्टोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का स्कोर बताना हो या सेंसेक्स के आंकड़े, ग्राफ के द्वारा पूरी बात स्पष्ट की जा सकती है। समाचार पत्रों एवं टेलीविज़न में इसका प्रयोग किया जाता है। पत्रकारिता के विविध रूप। पत्रकारिता दैनिक इतिहास लेखन है। इसके माध्यम से पत्रकार रोज़मर्रा की उल्लेखनीय घटनाओं एवं चेतना को अखबार के पन्नों में अंकित कर देता है। देखने में आसान लगने वाली पत्रकारिता एक कठिन कार्य है। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बाद भी पत्रकार सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के दबाव में रहता है। पत्रकारिता में समाचार की सार्थकता तथा संवेदनशीलता को
ध्यान में रखना होता है। बिना ठोस सबूतों के समाचार संकलन से किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को अनावश्यक नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका ध्यान पत्रकारिता में रखना ज़रूरी है। सूचनाएं तथा समाचार हम तक पत्रकारिता के माध्यम से पहुंचते हैं। इस कारण हम देश दुनिया से जुड़ते हैं। ऐसी सूचनाएं तथा समाचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पत्रकारिता का विकास भी इसी कारण हुआ। जिज्ञासा शांत करने की कोशिश ही पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं। खोजपरक पत्रकारिता। यह ऐसी पत्रकारिता है जिसमें किसी सूचना तथा तथ्य को सामने लाने के लिए छानबीन की जाती है। यह ऐसी सूचना अथवा तथ्य होते हैं जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। खोजपरक पत्रकारिता या खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों तथा यथा भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता अंतिम रणनीति के तौर पर प्रयुक्त की जाती है जब सत्य को सामने लाने का कोई उपाय नहीं रह जाता है। आजकल खोजी पत्रकारिता का नया रूप स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आ रहा है। भारत में खोजपरक पत्रकारिता प्रारंभिक दौर में है। भ्रष्टाचार जैसी व्यापक समस्या को सामने लाने में इसकी भूमिका स्पष्ट है। कई केंद्रीय मंत्रियों को इस पत्रकारिता के कारण त्यागपत्र तक देना पड़ा है। विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचनाएं देना नहीं है, बल्कि यह पाठक अथवा दर्शक के समक्ष समाचार के महत्व तथा प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का माध्यम भी है। इसके लिए विशेष क्षेत्र में विशेषीकृत पत्रकारिता की आवश्यकता महसूस की गई है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 क्षेत्र हैं: संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान तथा विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के बाद ही समाचार विश्लेषण संभव है। वॉचडॉग पत्रकारिता। लोकतंत्र में पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। यह सरकारी सूत्र पर आधारित पत्रकारिता है। यह समाचार, मीडिया, सरकार तथा जनता के बीच तालमेल की कोशिश करने वाली पत्रकारिता है। एडवोकेसी पत्रकारिता। किसी खास विचारधारा या उद्देश्य को उठाकर आगे बढ़ाने तथा उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता एडवोकेसी पत्रकारिता कही जाती है। भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल कुछ खास मुद्दों को लेकर अभियान चलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में घटित निर्भया कांड में न्याय के लिए चलाए गए सक्रिय अभियान को देखा जा सकता है। वैकल्पिक पत्रकारिता। वास्तव में पत्रकारिता राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। ऐसे मीडिया को मुख्यधारा का मीडिया भी कहा जाता है। इस तरह का मीडिया व्यवस्था की अनुकूल धारा में कार्य करता है, जबकि कुछ मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपना कार्य संपादित करते हैं। इसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके अगले भाग में हम संपादन विषय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।